आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो चीज़ फॉर्म होता है उसके बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन होता क्या है, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है कि ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो, प्लस चार्ज हो और उसके पास क्या हो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। कार्बोकैटायन का सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या हो गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ एटम विथ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम having 6 electron in valence cell after sharing। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो, सबसे पहली बात क्या है इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरी चीज उसके पास क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो शेयरिंग के बाद। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। अब कार्बोकैटायन बनता कैसे, किसी कार्बोकैटायन को नंबर ऑफ वे से हम बना सकते हैं। तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्म करने का तरीका है पहले वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखता हूँ, कार्बोकैटायन may be formed by number of way। तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहला जो है, आप लोगों ने हेट्रोलाइटिक फिजन पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को होमोलाइटिक फिजन या हेट्रोलाइटिक फिजन नहीं पढ़ा है तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिजन देख लीजिए। ठीक है, तो हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बॉन्डेड एटम। ठीक है, जो बॉन्डेड एटम एक की पावर ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिटी, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन उसकी तरफ होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन कैसे बनता है, बाई हेट्रोलाइटिक फिजन से। इसको लिख सकता हूं मैं बाई हेट्रोलाइटिक फिजन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे मान लीजिए अपने पास CH3 है और यहाँ से Cl है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो हेट्रोलाइटिक फिजन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन की कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इधर डीलोकलाइज होगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की तरफ डीलोकलाइजेशन होगा, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ से क्या फॉर्म हुआ, इस मिथाइल के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ से क्या होगा, Cl-। तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, चेक करो। यहाँ पर CH3 की बात करो तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक प्लस चार्ज है। तो कार्बन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, इसके पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये कार्बोकैटायन है। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये जो है वो क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो है, सेकंड जो मेथड है कार्बोकैटायन का, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन इन एसिडिक मीडियम, ये दूसरा तरीका है। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन का मतलब क्या है, प्रोटॉन, कहीं भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रोटॉन का नाम सुनोगे, प्रोटॉन ट्रांसफर या प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो वहां पर H+ की बात होती है। तो H+ को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाए कि जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हो जाए, मान लीजिए सपोज, तो ये क्या होगा, H+ है, ये किस पे अटैक करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कार्बन जाके हाइड्रोजन जाके प्रोटॉन इस पे अटैक कर देगा।
तो जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये H+ इससे जाएगा तो ये तो CH3 हो गया, ये क्या हो जाएगा CH3। अब इस पे अटैक करने के लिए कोई नहीं है तो ये सिंपल से क्या बनेगा, यहाँ से CH2+ चार्ज बनेगा। तो इस तरीके से भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, इथाइल कार्बोकैटायन। ये कौन सा था, कौन सा कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, हेटेरोलाइटिक विजन, और दूसरा है बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में मतलब ये H+ आयन प्रोटॉन, तो आप इधर भी डीलोकलाइज करा सकते हो। हम इधर डीलोकलाइज करें तो ये H+ इस पे जाकर अटैक करेगा, ये वाला प्लस चार्ज बचा रहेगा, तो बात तो वही है, रहेगा क्या, इथाइल कार्बोकैटायन। तो ये दो तरीके हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की। इंपॉर्टेंट है कि कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज हम यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन को लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मिथाइल कार्बोकैटायन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे मैंने बताया है कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन सेंट्रल एटम है तो 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में लेते नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ से क्या होगा, ये तो ठीक है, हो गया क्या H, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे H, और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इनके बीच ये जो है वो क्या है, प्लेन पे है, ये सब जो ये जो लाइन है वो क्या है, प्लेन पे है। ये जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, अनहाइब्रिडाइज, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो है क्या है, हाइब्रिडाइज, ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आई। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये जो ये तीनों क्या है, प्लेन पे है, और ये क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो एंगल है जो प्लेन पे वो कितना 120 डिग्री होगा। ये हो गया इस मिथाइल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछ सकता है कि कार्बोकैटायन में कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, तो एक और दो, ये नहीं हो गए, ये एक ही अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हैं, एक है, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1 2 3 है। ठीक है, ऐसा नहीं अनहाइब्रिडाइज में एक और दो काउंट कर लो, ये क्या है, एक ही है, ये एबो द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों इस तरह से अटैच करते थे। ये हुआ एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है, और 3 क्या हुए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन यहाँ पर जनरली क्या होते हैं, 3 तरह से होते हैं। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्सरी कार्बोकैटायन। ये 3 तरह से होते हैं। तो तीनों का जरा हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये H और यहाँ पे मैं दे दूँ यहाँ पे CH3, ठीक है, ये प्लस चार्ज हुआ, ये आपके ऊपर प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए इससे एक ही यहाँ पर क्या है, अटैच्ड है, ये एक कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन, इसको सिंपल सा क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन में आ जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन में आ जाएगा। हम बात करें सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या आएगा, 2 कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से अटैच होंगे, CH3 और यहाँ पे H। तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ये किस में आ जाएगा, इस कार्बन को प्लस चार्ज है और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। नेक्स्ट यहाँ पर है टर्सरी, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 और CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज। ये कार्बोकैटायन है और इससे डायरेक्टली 3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी है और ये टोटल 4 कार्बन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये कैसा किस कैटेगरी में आएगा, टर्सरी
कार्बोकैटायन में, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हो, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बता रखा है, वैसे फिर से बता दूं, अभी या तो सिंपल तरीका देख लो कि जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए आप सिंपल सा ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आराम से आप स्टेबिलिटी बता सकते हो। जरा बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे तीन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी की और उसके बाद प्राइमरी की। अगर मान लीजिए मिथाइल होता CH3+4 तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती। तो ये हो गया यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आई होप आपको कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।